मध्य प्रदेश में जनता को बेहतर और सस्ता इलाज मिले, इसके लिए संजीवनी क्लिनिक खोले गए। लेकिन जबलपुर में कई संजीवनी केंद्र अभी तक खुलने के इंतजार में हैं। महीनों पहले बनकर तैयार क्लिनिक इन दिनों खंडर में तब्दील हो गए हैं। लोगों को ऐसे क्लिनिक का फायदा नहीं मिल पा रहा और करोड़ों रुपए यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये क्लिनिक खुल नहीं रहा है, साल या 6 महीने हो गया। यही खुल जाए तो डॉक्टर आ जाए तो अच्छी बात है। जो संजीवनी हमें हैंड ओवर हुई है उनको हम चालू नहीं कर पा रहे। संजीवनी जो पहले से बनी खंडरनुमा हो गई है। ये तस्वीरें हैं जबलपुर की, जहां मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना के तहत ये बिल्डिंग तैयार की गई थी। लेकिन पिछले कई महीनों से तैयार खड़े इन भवनों का अब तक कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसकी हकीकत जानने हम जबलपुर के अलग अलग वार्ड पहुंचे। सबसे पहले हम पहुंचे जबलपुर के आधार ताल क्षेत्र, जहां 6 महीनों से तैयार किए गए इस भवन में ताला पड़ा हुआ है। गरीब और जरूरतमंद जनता को बेहतर इलाज मिल सके, इस मकसद को लेकर संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा लगता है कि संजीवनी क्लिनिक को खुद संजीवनी की ज़रूरत है। इस समय मैं मौजूद हूं आधारताल क्षेत्र में, जहां पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोली गई है, लेकिन ये केवल सफ़ेद हाथी का किरदार इस समय निभा रही है। क्योंकि बिल्डिंग तो आप देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग को बने सालों हो चुके हैं, लेकिन इस बिल्डिंग का इस्तेमाल एक बार भी नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर ताले डले हुए हैं। हमारी पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद हम पहुंचे गोहलपुर। यहाँ भी वही हालात मिले। यहाँ के लोग क्लिनिक भवन के उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये भवन अब खंडर में तब्दील होने लगा है। आधारताल के बाद हम पहुंचे हैं गोहलपुर, जहां की संजीवनी क्लिनिक की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहां पर भी भवन बनकर तैयार है, लेकिन ये भी अब खंडर होने की स्थिति में पहुंच चुका है। क्योंकि जगह जगह से दीवारें टूटने लगी हैं, खिड़कियों के कांच टूट गए हैं, लेकिन अभी भी यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं अंदर के हालात आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये संजीवनी क्लिनिक है। ये देखिए, बनकर अभी कुछ महीने ही यहाँ पर नहीं हुए हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ जो हैं उखड़ने लगी हैं। अंदर चलते हैं। ये दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से क्रैक होने लगा है। पूरी बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी बनाई गई थी, अच्छी जो है व्यवस्थाओं से बनाई गई थी। दरवाजे खिड़कियाँ यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से लगाए गए हैं। सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन कई महीनों से ये केवल खाली पड़ा हुआ है। अब तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये दमोह नाका की है, जहां संजीवनी क्लिनिक का भवन बनकर तो तैयार है, लेकिन स्टाफ का इंतजार है। आधारताल गोहलपुर के बाद हम पहुंच गए हैं अब दमोह नाका, जहां के राजीव गांधी वार्ड में संजीवनी क्लिनिक खुला हुआ है, लेकिन हालात वही जो हमने इसके पहले देखे। अब कुछ कर्मचारी मुझे ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये दो जो कर्मचारी बैठे हैं, इनमें से एक है सपोर्टिंग स्टाफ और एक है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर तो है नहीं, यहाँ ऑपरेट क्या कर रहे हैं? सर अभी तो जो पेशेंट्स आते हैं उनकी लिस्ट ही बस बनाते हैं। हाँ, कितने पेशेंट आ रहे हैं? अभी सर मिनिमम 2-4 आ जाते हैं। 2-4 आ जाते हैं। हाँ। तो स्टाफ कब तक आने की उम्मीद है? स्टाफ सर अभी हम वही एप्लीकेशन ही बना रहे हैं कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर दे। तो इलाज प्रॉपर अभी शुरू नहीं हुआ, वो तो भवन केवल नहीं हुआ। काम चल रहा है। यहाँ पर काम भी नहीं चल रहा। मैं कहूँगा कि बिल्कुल शुरुआती भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है। तीनों संजीवनी क्लिनिक की तस्वीर देखने के बाद हम पहुंचे विजयनगर, जहां संजीवनी क्लिनिक बना तो है, लेकिन लगता है आज तक खुला ही नहीं। यहाँ आसपास झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। झाड़ियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि लगता है जैसे जंगल से होते हुए भवन के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर के हालात में दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये ऐसा लगेगा आपको जैसे किसी जंगल में आपके खड़े हों। ये देखिए, ये कई महीनों से यहाँ पर जो है नहीं आ पाए हैं लोग। पूरा जो यहाँ पर झाड़ियाँ हैं ये उगी हुई हैं, और ये संजीवनी क्लिनिक के जाने का रास्ता आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी जंगल के रास्ते से होकर यहाँ से गुजर रहा हूँ। और ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अगर संजीवनी क्लिनिक में आते हो तो आपको किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल में जा रहा हूँ। भवन बहुत अच्छा बना हुआ है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़िया है, लेकिन स्थिति ये ताला डला है। यहाँ पर भी मीटर लग गए हैं, बिजली मीटर लग गए हैं, लेकिन ताला यहाँ पर भी डला हुआ है। स्टाफ है नहीं है, नियुक्ति की नहीं गई है। अब मजबूरन मरीज जाए तो आखिर जाए कहाँ? स्थानीय लोगों का भी कहना है कि संजीवनी क्लिनिक की उन्हें दरकार है। ये मेरे को साल या 6 महीने हो गया लमसम देखते हुए। ये क्लिनिक खुल नहीं रहा है,
जो प्राथमिक उपचार लोगों को यहाँ मिल जाता है, जिसके दौरान अपन को एम्बुलेंस वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने मोहल्ले में खुल गई है, कम से कम उस चीज़ का इलाज हो पाता। प्राथमिक उपचार के बाद आदमी मेडिकल लेके जा सकता था। सुविधा हो जाती है, हमें दूर नहीं जाना पड़ता, मेडिकल जाना पड़ता है सुविधा अनुसार। यही खुल जाए तो डॉक्टर आ जाए तो अच्छी बात है। जबलपुर में 43 क्लिनिक खोलने का प्लान है। नगर निगम को जिम्मा सौंपा गया है। 2 साल में सिर्फ 20 भवन ही बने हैं। एक भवन बनने में 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। मुख्यमंत्री संजीवनी योजना के तहत क्लिनिक में 1 डॉक्टर, 1 नर्स, 2 सपोर्टिंग स्टाफ और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर को तैनात करना है। लेकिन असल तस्वीर तो इसके उलट ही दिखती है। जब हम इन सभी सवालों के जवाब लेने अधिकारी के पास पहुंचे तो उन्होंने भी माना कि स्टाफ न मिलने की वजह से संजीवनी क्लिनिक शुरू ही नहीं हो पाए। संजीवनी जो पहले से बन के खंडनुमा हो गई है, कुछ जो भवन हमको हैंडओवर हुए हैं उसमें हम बहुत जल्द ही चालू करने जा रहे हैं। एचआर की कमी की वजह से, राज्य शासन से एचआर में ह्यूमन रिसोर्स मिलना था, जो ना मिलने की वजह से अभी जो संजीवनी हमें हैंडओवर हुई हैं उनको हम चालू नहीं कर पा रहे हैं और शीघ्र इसको हम चालू कर लेंगे। संजीवनी क्लिनिक बने तो हैं, लेकिन ये लोगों को कब संजीवनी देना शुरू करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये संजीवनी क्लिनिक खुल जाए तो कम से कम उन्हें बेसिक जो बीमारियां होती हैं, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, उनका तो इलाज इन संजीवनी क्लिनिक में उन्हें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कहना एक बार फिर यही होगा कि सरकारी सिस्टम है साहब, इसे सुधरने में बहुत वक्त लग जाता है और इतना वक्त लग जाता है कि कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सरकारी सिस्टम है, इतने जल्दी कैसे सुधरेगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। संजीवनी क्लिनिक खुलने के इंतजार में है। अब सवाल यह है कि आखिर ये लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। जब बिल्डिंग बन चुकी है तो फिर इंतज़ार क्यों किया जा रहा है। अब ज़रूरत जल्द से जल्द स्टाफ और बाकी सुविधाएं जुटाने की हैं ताकि ये क्लिनिक शुरू हो सकें। एक तरफ सरकार की मंशा पूरी होगी, लोगों को इलाज मिलेगा और सरकार के करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बचेंगे।